पानी भी छोड़ा हुआ है। पानी भी छोड़ा हुआ था बताना। जी दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं ये शानदार ड्योढ़ी एक फसीलदार मादूम बाग का मशरक़ी दाखिली दरवाज़ा है जो मुमकिन तौर पर शाहजहाँ के हुकूमत में तामीर किया गया। ये मालूम नहीं कि दरअसल ये बाग की सही बेटी शहज़ादी ज़ेब-उन-निसा से जुड़ती हैं। ना सिर्फ ये मंसूब किया जाता है कि बल्कि बाग ज़ेब-उन-निसा ने तामीर करवाया, बल्कि कहा जाता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बहालत खुद साख्ता आसिरी यहाँ गुजारा। वो बाग के अहाते में एक लंगर खाना चलाती थी जहाँ भिखारियों, दरवेशों, मलंगों वगैरह के लिए था। लेकिन दोस्तों बात यह है कि जो चुबुर्जी है ये तो मेन दरवाज़ा है, ये सब मालूम है और ये हकीकी बात भी है। बाकी जो चीज़ें हैं ये उसके मुलहिका हैं और किस हद तक दुरुस्त हैं हम इसको नहीं जानते। ड्योढ़ी जो है दाई आंगा के मकबरे पर मौजूद छतरियों से मुमारसत रखती है। ड्योढ़ी से एक फासले पर मौजूद बाग के कोनों के बुर्ज वस्त में बनाया गया मकबरा बाग की लंबाई और चौड़ाई के बारे में एक वाज़ेह इशारा देते हैं। ये बाग 188 मीटर चौड़ा और 182 मीटर लंबा था। काशीकारी से मुज़य्यन ये ड्योढ़ी और कोनों के बुर्ज तहफ़्फ़ुज़ नबातात के कानून 1975 के तहत महफूज तारीख़ी विरसा है। अलबत्ता इसके आसपास के इलाके लोगों ने मकानात बना लिए हुए हैं और ये आप देख रहे हैं, और इसका नाम ड्योढ़ी बाग नवाकोट नया नाम रखा गया है। दोस्तों ये ड्योढ़ी बाग नवाकोट है और इस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो गंदगी है। ये आप देखिए यहाँ पर इर्द गिर्द के जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना बुरी हालत की हुई है। ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है और ये गार्डों के कमरे थे और ये मरकज़ी दरवाज़ा था दाखिले के लिए। इसी तरह आप देख रहे हैं ऊपर भी बालकोनियाँ बनी हुई हैं और ये तामीरात की वजह से बंद किया हुआ है। ये यहाँ पे ये इसकी मरम्मत जारी है जिसमें ये माल बनाते हैं। तामीरात के लिए मिट्टी बनाई जाती है। यहाँ दीवारें कुछ नहीं लग रही हैं। ऊपर जाने के लिए यहाँ से रास्ता है, रास्ता इस वक्त बंद है और ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बहुत सीधा हो चुकी है इमारत। बिल्कुल तो नहीं, लेकिन यह है कि काबिले मुरम्मत है और मुरम्मत का काम भी जारी है। और मतलब ये है कि ये काफ़ी बड़ा वसी इलाका है जी, इस बाग की जो लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताया गया है कि ये बाग करीब 188 मीटर चौड़ा और 186 मीटर लंबा था। तो अभी इसका बहुत थोड़ा सा एरिया है जो हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ आप सूरत हाल देखिए, ये जो 7 घर हैं तो वहाँ यहाँ लैट्रिन का या गटर का पानी जो है ना वो भी यहाँ पर है। तो ये बिल्कुल यानी कि बदहाली का शिकार है, पुरसाने हाल कोई नहीं है इसका। तो ये आबादी है समनाबाद और उसके अंदर ये जो है ना वो एक तारीख़ी विरसा है ड्योढ़ी बाग नवाकोट, जो कि मुगलिया दौर का एक तारीख़ी विरसा है। लेकिन इस वक्त आप इसकी सूरत हाल ये देखें कि यहाँ पर ये गटर का गंदा पानी इस तरफ जा रहा है और ये वैसे भी बहुत सीधा हो चुका है, जिसकी वजह से इसमें तामीराती काम भी कुछ हो रहा है। चारों तरफ से हमने आपको ये दिखाया भी है और इस पे वहाँ उस तरफ तामीराती काम के लिए जो चूना वगैरह या इस तरह की चीज़ें हैं वो तैयार करके यहाँ ये सामने इसकी जो दीवारें हैं उसकी मरम्मत की गई है। ये दीवारों की मरम्मत की गई है और यहाँ पर इसी तरह इसके जो डिज़ाइन वगैरह हैं उनको तैयार किया गया है। ये दोस्तों ये जो आपको पट्टी नज़र आ रही है ये सुरख पत्थर है, मार्बल है। ये सारा ऊपर तक देखें तो ये मार्बल ही है सारा का सारा, ये सारा का सारा मार्बल है। और ये बहुत ही बड़ा यानी कि पत्थर के पीस काट के ये दरवाज़ा तैयार किया गया है। इस पत्थर की आप यानी कि क्वालिटी चेक करें कि 4 साल के बाद भी ये पत्थर जो है अपनी पत्थर है जिससे चक्कियाँ बनाई जाती हैं। दोस्तों ये वो लाल पत्थर है जिससे चक्कियाँ बनाते हैं।
मुख्तलिफ मिसाले और आटे पीसने के लिए बनाए जाते हैं। ये वही भी पत्थर है ना जो वजीर खान मस्जिद में भी लगा था? जी, बिल्कुल वैसा ही है। बेटा इससे आगे भी एक मकबरा बता दो। पास लेके ना यहाँ वहाँ तक पूरा ये पूरी बने थे, महल बने थे, तो तोड़ फिर के घर बना दी। घर बना लिया लोगों ने तोड़ के, आपने बनाया? अभी जी? यार घोड़ा निकला है सुल्ला। हाँ, साइडों पे बुर्ज है हाँ, और दरमियान में वो दरवाज़ा था। हाँ, ये ये है असल अब्दुलसलाम बात। दोस्तों इस वक्त हम जो है ना वो दूसरे बुर्ज के पास आ गए हैं। पहले हमने आपको एक बुर्ज दिखाया, फिर उसका दरवाज़ा दिखाया, और अब ये उसका जो है दूसरा बुर्ज है। हमने जहाँ वहाँ पर इसके बारे में जो बुनियादी मालूमात थी वो जब देखी तो उससे मालूम हुआ कि ये बहुत ज़्यादा यानी कि इसका लंबाई है। तो वो अब इससे मालूम हुआ कि यहाँ पर जो आबादी थी उसकी वजह से ये इसकी जो है ना असल जो दीवार थी या जो इसका अहाता था वो अब बिल्डिंग यहाँ पर रिहायशी इमारतें और ये महल्ला पूरा बन चुका है। दोस्तों ये दूसरा बुर्ज था और इनके दरमियान में दीवार थी, और दीवार के दरमियान में हमने आपको जो दरवाज़ा दिखाया है ये उस बाग का मरकज़ी दरवाज़ा था, और ये उसके बुर्ज थे। जैसे दीवार तफसील और दीवार और उसकी हदबंदी की जाती है, तो ये उसी तरह का दूसरा बुर्ज है जिसका हमने आपको बताया था कि ये मकबरा है या कुआँ है। तो ये असल में उसका जो है बुर्ज था और उसका दूसरा हिस्सा है। तो अब हम यहाँ से हम आपको ले चलेंगे जैन मंदिर की तरफ। ये आप देख रहे हैं इस पे भी आसार करीमा की तरफ से कुछ काम किया जा रहा है, और हो सकता है कि इसकी बहाली का काम हो सके। ये चार दीवारी बन गई। हाँ, ये चार दीवारी बन रही है। तो सारे कदीमा के तहत ये असल में दीवार थी। अब्दुलसलाम साहब ये दीवार थी, ये देखना इधर, मुझे लगता है ये दीवार थी इसके साथ ऐसे ना। एक ये बुर्ज था, एक ये बुर्ज था, एक वो बुर्ज था, और दरमियान में दरवाज़ा था, और ये दीवार थी इसके साथ। ये असल में ये बाग का ये एक ये वाला कोना है और एक वो कोना था हमने पीछे जो आपको दिखाया, और दरमियान में ये दरवाज़ा। और मुझे लगता है ये वो दीवार थी जो यानी कि इस बाग की बाउंड्री थी। तो ये बाउंड्री है असल में, तो उसका ये एक बुर्ज है। अब आप देखिए कि ये एक कितना कदीम विरसा था, तारीख़ी विरसा, जिसकी यानी कि आज सूरत हाल ये है कि सिर्फ़ एक ये बुर्ज नज़र आया और एक वो पीछे बुर्ज था, और दरमियान में सिर्फ़ एक दरवाज़ा। बाकी सारा ये जो है ना रिहायशी आबादी में बदल चुका है। और ये असल में एक तारीख़ी इलाका है, 400-500 साल पुरानी यानी कि यहाँ पर यादें वाबस्ता हैं। एक बाग था, लेकिन अब यहाँ पर एक दरख्त भी नहीं है। अभी हम जा रहे हैं अपने अभी हम जा रहे हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो हम व्लॉग का यहीं पर मुकम्मल करते हैं। तो मिलते हैं आपसे व्लॉग के दूसरे से। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों इस वक्त हम मकबरा ज़ैबुन्निसा के पास मौजूद है। नहीं है, ये दरवाज़ा है बागीचे का। क्या नाम है इसका? ड्योड़ी बाग नवाकोट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मकबरा ज़ैबुन्निसा, और ये औरंगज़ेब